नेक्स्ट 9 न्यूज एक बार फिर से है आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में। दोस्तों, लेटर टू नेक्स्ट 9 इस शो के इस नए एपिसोड के साथ मैं आप सभी के बीच तृप्ति हाजिर हूँ लेकर एक बेहद स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम करेंगे बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में। क्योंकि जानते ही हैं आप, इस वक्त पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक तरफ फार्मर प्रोटेस्ट करते हुए, जिस तरह से हरियाणा और यूपी से लेकर पंजाब के लोग दिल्ली के रोड प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के किनारे किस तरह से धरना देकर बैठे हैं दोबारा, दूसरी ही तरफ कोरोना की इस महामारी की वजह से दूसरी लहर में जो नुकसान पूरे देश भर को झेलना पड़ रहा है, सिस्टम में कमी माना जा रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर हो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कई नेता निशाने पर रहे, नतीजा भुगतना पड़ा तमाम नेताओं को लेकर। अब इन सब के बीच स्मृति ईरानी, जो हमेशा विवादों में रही हैं, उनका राजनीतिक सफर से हटकर उनकी निजी जिंदगी के शादीशुदा सफर को लेकर जब बात हुई, तो लेटर टू नेक्स्ट 9 इस हमारे प्रोग्राम में आपको दिखाना चाहेंगे हम कैसे लेटर्स आए हैं, संदेश दर्शकों के नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से प्रेजेंट किया गया था एक खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया था स्मृति ईरानी जुबिन ईरानी की पत्नी बनकर अपनी जिंदगी कितनी खूबसूरत तरीके से गुजार रही हैं। लेकिन उस रिपोर्ट पर कमेंट्स जो आए, जो संदेश स्मृति ईरानी के नाम आए, काफी निंदनीय है, काफी तकलीफदेह है। स्मृति और उनके पति को ये देखकर काफी ज्यादा तकलीफ तो होगी, लेकिन ये जो लेटर्स हैं किस तरह से वाकई में निंदनीय है, ये हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाना चाहेंगे। तो जरा देखिए ये लेटर्स क्या कहते हैं, जो निराशाजनक लेटर्स स्मृति ईरानी के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, लेटर टू नेक्स्ट 9 के इस एपिसोड के लेटर से शुरुआत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नेक्स्ट 9 न्यूज़ के चाहने वालों ने, दर्शकों ने भेजा है ये लेटर स्मृति ईरानी के नाम। किसी का निकला है गुस्सा तो किसी ने कुछ इस तरह से किया है ट्रोल। स्मृति ईरानी से है किसी को शिकायत हो तो किसी ने गुस्सा जाहिर किया है। तो ज़रा देखिए, नमो प्रकाश मिश्रा ने कहा स्मृति ईरानी जेल जाएंगी। गोपाल कृष्णन नैयर ने कहा बिकॉज ऑफ हर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिल्ली गर्ल टू गेट पीजी एकोमोडेशन इन मुंबई दिस डेज। वैसे आपको बता दें कि स्मृति ईरानी से शिकायतें तो लोगों को है। स्मृति ईरानी को बड़ा झटका तो लगेगा कि देखकर किसी ने उन्हें नोटोरियस कैरेक्टर भी कह दिया। दरअसल हम बात कर रहे थे स्मृति ईरानी और उनके पति के बारे में, रिश्ते के बारे में। इन सब के बीच स्मृति ईरानी के बारे में इस तरह के कमेंट आए। मोना स्मृति की दोस्त थी। स्मृति की मोना के पति को स्मृति ने छीन लिया। ये कहा जाता है स्मृति की सौतन जो है वो मोना स्मृति ईरानी की कभी दोस्त हुआ करती थी, और इसलिए स्मृति ईरानी की जब शादी जुबिन ईरानी से हुई तो जुबिन का मोना से तलाक होना लोगों को लगा स्मृति ईरानी की वजह से हुआ है। तो इस तरह से स्मृति ईरानी के लिए ये लेटर्स हैं। एक शख्स ने कहा गुड लुकिंग लेडी गॉट एडवांटेज इन पॉलिटिक्स और लीडर एंजॉयड इट वेरी मच। इस तरह से लेटर्स आते हैं, काफ़ी तकलीफदेह भी हैं। बोन साइका ने कहा मोना से डिवोर्स के पहले ही ईरानी स्मृति ईरानी प्रेग्नेंट थी। इस तरह के भी लेटर्स आए हैं जो बहुत ही निराशाजनक भी हैं। वैसे आपको बता दें, बेबी कौर ने कहा अपनी सहेली मोना के पति को अपने प्यार में फंसाकर जुबिन से शादी की थी स्मृति ईरानी ने। ऐसी भावनाएं हैं लोगों की स्मृति ईरानी को लेकर। स्मृति ईरानी के लिए देखिए ज़रा, इस तरह से लोगों ने अपनी बात रखी है। और आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के लिए जो ये कमेंट्स आए हैं, ये हम नहीं बल्कि इशरत इकबाल पेश कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि अमेठी की बहनों के लिए भी बात यहाँ पर शेयर की गई है। अजीबोगरीब बातें लोगों ने लिखी हैं जो वाकई में पढ़ना भी मुश्किल है। अधिकतर फीमेल्स हैं जो नेक्स्ट 9 को लेटर भेज रही हैं। स्मृति ईरानी की शादी से लोग काफ़ी खफा रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में
कि एक शख्स ने तो मीडिया को ही चमची कह दिया। हमें चमची कहते हुए कह रहे हैं गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, शी बिट्रेड हर फ्रेंड एंड मैरिड टू हर फ्रेंड्स हस्बैंड। ये कह रहे हैं लोग, यानी कि हमने अगर कहा है कि स्मृति ईरानी गलत नहीं है, स्मृति ईरानी ने शादी की है, लव मैरिज किया है, तो उन्हें हमें भी चमची कह दिया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के बारे में आपको बता दें, जो बात हमने की तो लोगों ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं हम। एक शख्स ने तो कहा कितना झूठ बोलोगे, सब जानते हैं मोना स्मृति की फ्रेंड थी। मुंबई में स्ट्रगलिंग डेज के टाइम मोना ने स्मृति को अपने घर पर रखा था। स्मृति ने मोना के पति को फंसाया, इसी कारण उनका डिवोर्स हुआ। आदर्श बहू नहीं है स्मृति, ये कह रहे हैं लोग। नेता बनने की योग्यता चाहिए, वोट से नेता नहीं बनते। कितने एग्जाम्पल है, बिना चुनाव मिनिस्टर बन जाते हैं। क्या योग्यता होती है ये समझ में आज तक नहीं आया। इस तरह की बातें भी है स्मृति ईरानी को लेकर आए। वाकई में लोगों के ऐसे ऐसे इल्ज़ाम स्मृति ईरानी पर बहुत तकलीफ दे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे तो वाकई में है स्मृति और उनके घर वालों को, उनके पति को। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा झटका तो लगेगा। स्मृति ईरानी वाकई में जिस तरह से मॉडल रही हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने इस तरह से बातें की हैं। एक शख्स ने तो कहा क्या फ़र्क पड़ता है स्मृति ईरानी के बारे में जो भी बातें होती हैं उससे। एक शख्स ने कहा कि वो मेनका गांधी की तरह मॉडल रही, यानी कि कहीं ना कहीं स्मृति अपनी सौतन के घर को तोड़ गई हैं। ऐसी बातें सामने आई हैं। एक शख्स ने कहा खबरदार अगर स्मृति को किसी ने कुछ कहा। वैसे आपको बता दें कि सहेली के पति थे, कुछ नहीं बोला इस पर, ये कह रहे हैं लोग। तो क्या आपकी राय है, क्या स्मृति ने वाकई में अपनी सहेली मोना का घर तोड़ा था? स्मृति ईरानी को लेकर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगते हैं, क्यों आखिर इस तरह की बातें सामने आती हैं? किसी की पर्सनल लाइफ का पॉलिटिक्स से क्या मतलब? सवाल ये भी है, सच है ये सवाल जो स्मृति ईरानी को लेकर उठाया गया, क्योंकि स्मृति ईरानी की निजी जीवन के बारे में स्मृति से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता और स्मृति ईरानी ही इस बारे में जान सकती है। जो लोग बातें करते हैं इसके बारे में हम चाहे कितना भी कहें, ये तो सच स्मृति ईरानी को ही बेहतर पता होगा, क्योंकि बार बार स्मृति ईरानी को लेकर इस तरह से उन पर निशाना साधा गया है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि स्मृति ईरानी अपनी फ्रेंड मोना के बारे में कब खुलकर कहेंगी, कब अपनी सफाई में बात रखेंगी। निजी जीवन में उनके चाहे जो भी हो, लोग उनकी निजी जीवन को लेकर क्यों इस तरह से अपनी बातें करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बताते चले आप सभी को, ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स दर्शकों द्वारा आए हैं हमारे चैनल में। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा, यह हमारी पूरी खबर थी स्मृति की शादी को लेकर, जुबिन ईरानी के साथ उनके खूबसूरत रिश्ते को लेकर, जिसमें स्मृति ईरानी के शादी के बाद उनके पति को लेकर कई राज खुले। वो सारी बातें सामने आ गई और इसीलिए कहा जाता है कि कभी सौतन कभी सहेली नाम भी स्मृति ईरानी और उनकी फ्रेंड मोना को लेकर दिया गया, क्योंकि स्मृति ईरानी के साथ मोना की कई तस्वीरें थी जो पहले वायरल भी हुआ करती थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का शो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर। वक्त हो चला है अब आप सभी से यही इजाजत लेने का। जी हाँ, लेटर टू नेक्स्ट 9 में आज इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही तमाम लेटेस्ट खबरें लेकर। बॉलीवुड इंडस्ट्री और देश दुनिया से जुड़ी हर खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और अपने संदेश हमें भेजें। ये जो संदेश है लोगों के स्मृति ईरानी को लेकर, उनकी निजी जीवन को लेकर, क्या वाकई में आपको लगता है सही है इस तरह से किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करना, या फिर वाकई में आप ये सोचते हैं कि निजी जिंदगी पर टिप्पणी करना सरासर गलत है? आप हमें लेटर जरूर लिखिए। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें एंटरटेनमेंट की हर खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।